तभी मिल सकता है जब आपके मन में मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति हो, पूरी आस्था हो, पूरा विश्वास हो। यकीन मानिए, प्रेम और परमात्मा दोनों आपसे दूर नहीं है, दोनों आप में स्वयं में हैं, दोनों आपके करीब आने लगेंगे। बस जरूरत है इंतजार की, धैर्य की, अपने आसपास के नेगेटिव वातावरण को खत्म करने की। पंडित जी, हम प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मैंने सुना वो ऐसा, उसका उसके साथ ऐसा। भाई, उसका उसके साथ ऐसा या वैसा होता तो वो तुमसे प्रेम क्यों करता? अपने मन में नेगेटिविटी आने दी, संदेह को घर बनाने दिया, संबंध खराब होते चले गए। शक एक ऐसी चीज है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को खत्म कर देती है। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, जिसे हम सब महसूस करते हैं, हम सब समझते हैं। प्यार खत्म होने की वजह दो है। सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हम जरूरत से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, गिव एंड टेक बराबर नहीं होता। मित्रों, जब आपने प्यार किया है या कोई लेन देन किया है, क्या कोई सशर्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, बदले में मुझे तुझसे ये चीज़ें चाहिए? अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक समझौता है, एक व्यापार है, प्रेम नहीं है मित्रों। हे प्रभु, मैं तेरी ऐसे ऐसे 1,00,000 माला फेरूंगा, लेकिन तुझे मेरे सामने आना होगा। हमारी आस्था खत्म हो गई। अरे आना क्यों होगा भाई? वो परमात्मा हम में स्वयं है, बस हमें बस हमें महसूस करना है उस परमात्मा को। वो प्यार भी हमारे साथ है, वो परमात्मा भी हमारे साथ है। जब हम अपने प्रेम के लिए कुछ करते हैं ना, यकीन मानिए, हम कुछ नहीं करते उसके लिए, हम स्वयं के लिए करते हैं। हमें स्वयं की आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है कि ये मेरा है और मैं इसे खुश रखने के लिए ये कर रहा हूँ। ये मेरा है और ये खुश है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी खुशियों को देख के जले नहीं। हमें इस चीज़ का डर ना हो कि हम इसे खो रहे हैं, ये किसी और का हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ को खोने से डरते हैं तो यकीनन हमारे मन में डर ये है, अगर हमने इसको खो दिया तो अब हमारे स्वार्थ की पूर्ति कौन करेगा? अब हमारी आवश्यकता पूरी कौन करेगा? मित्रों, आपने प्यार नहीं किया, आपने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जिस्म, एक शरीर, एक भौतिक आनंद की वस्तु की व्यवस्था कर रखी है कि जब आपको जरूरत हो आप उस वस्तु का उपभोग कर सकें। जब वही वस्तु आपसे दूर जाने लगती है, आपके मन में पीड़ा होती है कि मेरा आनंद समाप्त हो रहा है, मेरी जिंदगी में मजा, एंजॉय समाप्त हो रहा है। अगर आपने प्यार को महसूस कर लिया तो हमारी बात हो या ना हो, हम उसे देखें या ना देखें, वही चीज ईश्वर पर लागू होती है। हमारे दिल में वो रहते हैं, हमें आत्मा से वो महसूस होते हैं। जो पीड़ा हमारी है वही पीड़ा सामने वाले के मन में भी है, लेकिन हम इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि हम भटक गए। हम उस पीड़ा से दूर होने के लिए किसी और लोगों के पास सहारा लेने लगते हैं, किसी और से सहारा लेने लगते हैं। बहुत दुखी हूं आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं वो खुद इतने अज्ञानी हैं, इतने दुखी हैं कि उन्हें यही पता नहीं उन्हें जीवन में क्या चाहिए। अगर आप इस प्रकार किसी पीड़ा से दुखी हैं
मन में कोई उत्कंठा है, अज्ञानता में भटक रही है, तो ये आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल, आपका अपना मंच है। आइए हमारे पास और अपनी समस्त जिज्ञासाओं का शमन कीजिए। मेरे वीडियो प्रेम और परमात्मा की प्राप्ति से लेकर आध्यात्मिक की ओर इसी विषय पे होते हैं। यही मेरा विषय है, क्योंकि जहाँ पंडित अभय शास्त्री बोलने लगा और प्रेम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंडित अभय शास्त्री का तो जन्म ही प्रेम और परमात्मा इन दोनों से मिलाने के लिए हुआ है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप अपने प्रेम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, कमी सामने वाले में नहीं, आप में स्वयं में होगी। आप समझ नहीं पाए। आपके दिल में अपने प्यार, प्रेम, परमात्मा के लिए वो तड़प अनुभव नहीं की है, इसलिए वो आज आपसे दूर हैं। आप अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचारों को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाए। आपके प्रेम और प्यार का अनुभव सामने वाले को करा नहीं पाए, और आपने अपना प्यार खो दिया। प्यार तो बहुत था पंडित जी, लेकिन उसने किसी और को चुन लिया। क्या कारण था? आप में क्या कमी नजर आई? आपके साथ सिर्फ आवश्यकता पूरी की गई, अपनी ज़रूरतें पूरी की गई। ज़रूरत पूरी हुई, नए इंसान की ज़रूरत हुई, वही ज़रूरतें दूसरी पूरी करने लगे, हमने उसे चुन लिया। मित्रों, वो प्यार नहीं, वो सिर्फ आवश्यकता पूर्ति का साधन था, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से और दिल से होता है। परमात्मा की भक्ति किसी स्वरूप को निहार कर, कोई आकृति मन विचार में बनाकर नहीं की जा सकती। उस परमात्मा को स्वयं अपने मस्तिष्क में निवास करना पड़ता है। उस प्रेम को स्वयं अपने दिल में निवास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें हो गई तो आपको प्रेम और परमात्मा दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ जय माता जी की मित्रों, जुड़े रहिए। आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। यकीन मानिए, माता रानी की कृपा से आपके सभी जिज्ञासाओं और उत्कंठा और पीड़ा को शांत करने का प्रयास करूंगा। यह आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइबर करते रहिए। आपके पास अगर कोई विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो फेसबुक और यूट्यूब पे आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपका मित्र पंडित अभय शास्त्री आपसे इजाज़त चाहता है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहें, उनका आशीर्वाद और प्रेम आपको हमेशा मिलता रहे। जय माता जी के मित्रों।